Standard 6 subject Maths. Now we are going to start new lesson, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Okay? तो अभी ये लेसन में हम एंगल्स और शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल्स देख रहे हैं कि 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये लेसन में हमें क्लॉकवाइज टर्न करने से रिवॉल्यूशन के बारे में हमें स्टडी करना है कि कितना एंगल बना, 12 से 3 तक मूव किए तो कितना एंगल बना, मतलब राइट साइड वी हैव टू मूव. और ये है हमारी रूलर. अब रूलर से हम जो मेजरमेंट लेते हैं तो क्या उसमें आपको लगता है कि 100% एक्यूरेसी होती है? नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों की जो हम देखते हैं स्ट्रेट, अगर हम रूलर का से ऊपर से देखेंगे तो इधर हमें कट दिखाई देगा, थोड़ा क्रॉस होकर देखें तो थोड़ा सा इधर या उधर 19-20 इसको बोलते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, मतलब नॉट 100% एक्यूरेसी. चलो पहले हम ये फिगर स्टडी करें कि यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं. कौन से एंगल? चारों चार आपको कैसे एंगल दिख रहे हैं? राइट एंगल. ओके, ये राइट एंगल है चारों के चारों. अब ये एंगल कैसा दिख रहा है? 180 डिग्री मीन्स इट्स अ स्ट्रेट एंगल. तो ये लेसन में हम वॉच में टाइम शो करके, अगर हम 12 से 6 बजे, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, तो आप सोचो 12 to 6 मूव किया तो कितने 180 डिग्री हो गया. 12 to 3 मूव किया तो 90 डिग्री, 12 to 10 मूव किया तो 30 डिग्री. इस तरह से हम सम सॉल्व करेंगे. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1. मेरे साथ नोटबुक में मेंशन करते जाओगे. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1. व्हाट इज द डिसएडवांटेज in comparing the line line segment by mere observation. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लाइन सेगमेंट कंपेयरिंग. जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, हम लाइन सेगमेंट किससे ड्रॉ करते हैं? स्केल से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है स्केल से ड्रॉ करने का? तो अभी मैंने आपको स्केल ड्रॉ कर ही बताया कि वो नज़र का धोखा होता है. ऊपर से हमें लगे कि ये बराबर है, थोड़े साइड से देखें तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस उसमें आ जाता है. ओके, तो अभी हम प्रॉपरली इसका आंसर लिखेंगे. चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू improper viewing are more. इस बात के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इम्प्रॉपर व्यू कि स्केल को आप ऊपर से देख रहे हो, आप बेंच पर बैठे बैठे कर रहे हो, खड़े हुए कर रहे हो, थोड़े साइड में से कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका मेजरमेंट स्लाइटली चेंज होता जाएगा. चांसेस
एरर मतलब मिस्टेक ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोड, ज़्यादा चांस रहेंगे माइनर मिस्टेक होने के। ओके, और क्या होगा उसकी वजह से कि हमें जो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वॉट एवर मेजरमेंट करना है वो हमारा एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ रहे हैं। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, कमी। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मैन ऑब्जर्वेशन। मैन मतलब एकदम स्लाइटली, इसमें कोई इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं आएगी कि आप 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो 10 सेंटीमीटर का हो गया, इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं आएगी, स्लाइटली मिस्टेक आएगी। ठीक है, तो ये नंबर 1। नाउ नंबर 2, क्वेश्चन 2, आंसर लिखते जाना। चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है why is it better to use a divider than a ruler? Divider than a ruler while measuring the length of a line segment why is it better to use a divider than a ruler? रूलर का अभी मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया और बताया कि रूलर से व्यू मिस्टेक होती है, व्यू एरर, देखने की गलती जिसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आप सामने से देखो, साइड से देखो तो आपको हर बार व्यू अलग अलग आता है, तो उससे आपकी माइनर मिस्टेक हो सकती है। तो हमें इधर कहा है कि जब आप लाइन सेगमेंट, कोई भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो तो आप रूलर के बजाय डिवाइडर यूज करो, तो वो बेटर है। तो वी हैव टू राइट व्हाई इट इज बेटर, तो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे accurate measurement will be possible. Accurate measurement will be possible. नंबर 2, फिर से ये सारा नोटबुक में लिखते जाओ। एक्सरसाइज 5.1 है हमारी। Why is it better to use divider than a ruler while measuring the length of a line segment? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते वक्त रूलर के बदले इंस्टेड ऑफ रूलर वी हैव टू यूज डिवाइडर, सो दैट, तो आंसर आएगा एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। उससे क्या होगा, हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा, थोड़ी सी भी उसमें एरर नहीं आएगी। नाउ नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। Any line segment say AB जिसका
इसका हम नाम देंगे ए बी। कोई भी मेजरमेंट लेकर आप ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। और टेक एनी पॉइंट सी, टेक एनी पॉइंट सी, ओके, टेक एनी पॉइंट सी lying in between A and B. A and B के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट C रख दो, ओके। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB, टेक एनी पॉइंट C लेंथ बिटवीन A एंड B। और अब हमें प्रूफ करना है मेजर द लेंथ ऑफ AB, BC and AC, AB, BC and AC, okay। Draw any line segment say AB, take any point C length between A and B and measure the length of AB, BC and AC, okay। तो अब हमें प्रूफ करना है इज AB is equal to AC plus CB। We have to prove this, okay। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लूं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB, टेक एनी पॉइंट C lying between A and B, measure the length of AB, BC and AC and is AB is equal to AC plus CB, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये है मेरा लाइन सेगमेंट AB, ओके, A एंड B, लाइन सेगमेंट AB। अब इसके बीच में मुझे पॉइंट C मेंशन करना है। एग्जैक्ट बिटवीन में कहा है, तो AB के बिटवीन में पॉइंट C मैंने मेजर कर दिया। अब सपोज ये AB है मेरा 10 सेंटीमीटर का, ओके। तो ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज C point is in the middle of AB। C point को मैंने AB के मिडल में लिया है। तो अब मैं इसके लिए लिख सकती हूँ क्या क्या मेजरमेंट है मेरे। AB is equal to 5 AC is equal to 5 सेंटीमीटर, BC is equal to 5 सेंटीमीटर, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, ओके। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि AB is equal to AC plus CB। CB लिखो या BC लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। 10 is equal to 5 plus 5, 10 is equal to 10। यस, हमारा आंसर आएगा यस। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लें। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नाम दिया AB। उसके टेक एनी पॉइंट C लेइंग बिटवीन A एंड B। A और B के बिटवीन में C पॉइंट मैंने रख दिया। अब सपोज मैंने AB 10 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। अब एग्जैक्ट बीच में मैंने C पुट कर दिया, तो 10 के दो पार्ट हो गए 5। अगर मैंने 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया होता तो दोनों साइड 6 सेंटीमीटर के पार्ट डिवाइड हो जाए। तो अभी हम ऐसा, मैंने सबके मेजरमेंट लिख दिए कि AC के हैं 5 सेंटीमीटर, CB के 5 सेंटीमीटर और
पूरा AB मैंने लिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो प्रूफ करना है, ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि ये सही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी वैल्यूज रख देंगे और क्या करेंगे, प्रूफ हो जाएगा हमारा। AB के बदले मैंने लिखा 10, AC के बदले लिखा 5 और BC के बदले भी लिखा 5। 10 इज इक्वल टू 10। प्रूफ हो गया, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर यस। अब मैं लिखूंगी 4 नंबर। नंबर 4, if A, B, C are 3 points on a line, if A, B, C are A, B, C are 3 points of a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between other two? Between the other two. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पर पहले हम ये क्वेश्चन समझ लें। इफ A, B, C are 3 points of a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर देंगे 3 पॉइंट A, B, C हम पुश कर देंगे, A, B एंड C। अब A, B एंड इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके, AB का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर। ओके, BC का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर और AC यहाँ A से लेकर C तक का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अभी इसके पहले जो मिड पॉइंट वाला क्या, कौन सी कंडीशन, कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होगा तो हम बोल सकते हैं कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC कितना दिया है, 8 इज इक्वल टू AB है 5 प्लस BC है 3, तो 8 is equal to 8. Okay, difference clear? So we can say that B is midpoint of A and C. B is the midpoint of A and C. फिर से पूरा सब हम अच्छे से समझ लेते हैं। If A, B, C are 3 points of a line such that AB is equal to 5, BC is equal to 3 and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two?
कौन सा नंबर बाकी दो नंबरों के बीच में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट लाइन ABC, उसके ऊपर हमने तीनों पॉइंट मेंशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट हमको दिया है वो लिख देंगे कि AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर और ये पूरा A से C तक है 8 सेंटीमीटर। अब मिड पॉइंट होने के लिए की जो कंडीशन है वो क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। फिर हम सबके लिख देंगे मेजरमेंट लिख देंगे, तो हमारी दोनों साइड सामने सामने क्लियर हो जाएगी और हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं कि ये AB और BC का जो मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट पूरा AC का है। सो वी कैन से दैट B इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। ओके, तो ये सब एकदम क्लियर हो गया। अभी इसमें मैं चलो इसी सम में नंबर 5 देकर थोड़ा सा मेजरमेंट बदल देती हूँ। ओके, मेजरमेंट बदल देती हूँ और सेम वही का वही रखती हूँ सब कुछ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको वर्कशीट में मेजरमेंट बदल कर भी सम दे सकती हूँ। ये भी 5, BC 4 और ये है 9। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेम लाइन दैट ड्रॉ अ लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट मेंशन करूंगी A, B एंड C। AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और पूरा AC है 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो पूरी लाइन AC है उसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट का प्लस पूरी लाइन के बराबर होना चाहिए। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना है 9। ओके, AB कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस BC है 4 सेंटीमीटर। 9 इज इक्वल टू 9। तो इधर भी हम बोल सकते हैं कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। ओके, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस तरह से हम कोई भी मेजरमेंट लेकर राइट और रॉन्ग बोल सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। अगर ये दोनों LHS और RHS सेम नहीं हो रहे, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आगे हम बाद में सम्स करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एंगल्स के बारे में स्टडी करवा दूँ कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, ये तो बेसिक है। आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, an angle whose measurement is less than 90 degree. Less than 90 degree is called acute angle. फिर obtuse angle, an angle whose measurement is more than 90 degree. Right angle 90 degree and straight angle 180 degree. ओके, फिर से समझ ले। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है 5th स्टैंडर्ड में आप सब सीख चुके हो, क्लासीफाई भी हमने किया था। अभी हमारे थोड़े और ज़्यादा हार्ड वर्ड्स आएंगे, पर अगर हमारा बेस बीच बीच में हम बेस भी पक्का करते जाएंगे तो आगे जो मैं आपको क्लॉकवाइज एंगल सिखाऊंगी वो आपको एकदम इजी पड़ेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल, तो एन एंगल whose measurement is less than 90 degree is called acute angle.
obtuse angle, an angle whose measurement is more than 90 degree is called obtuse angle. Right angle, an angle whose measurement is exact 90 degree is called right angle. और straight angle मतलब 180 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम एंगल्स के सम्स करेंगे क्लॉकवाइज। ओके, तो आज मैंने जो सम्स करवाए वो नोटबुक में आई थिंक आपने अच्छे से मेंशन कर दिए होंगे। आपको रूल पता चल गया होगा, मिड पॉइंट का रूल क्या होता है। फिर सबसे पहले मैंने आपको स्केल के बारे में बताया कि स्केल से हम जब कोई भी नंबर ड्रॉ करते हैं तो उसमें 100% एक्यूरेंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें कौन सी एरर आती है? व्यूइंग एरर। व्यूइंग एरर, व्यू मतलब देखने का नज़रिया। अब आप कोई भी चीज़ देखो, सामने से देखो तो वो आपको अलग लगेगी, थोड़े से स्टैंडिंग खड़े होकर देखोगे तो अलग दिखेगी, थोड़े नीचे से देखोगे, बैठ कर देखोगे तो वैसे इट्स व्यूइंग एरर। तो वो एरर को सॉल्व करने के लिए हम अगर डिवाइडर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो बिल्कुल एरर नहीं आ सकती। नेक्स्ट पीरियड में हम 5.1 की एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।